जय हिंद। आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, इसमें हमने 7 सवालों तक देख लिया था। आज हम सवाल नंबर 8वीं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। चलिए, इसमें देखो 8वीं सवाल। 7 सवालों तक हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे 8वीं सवाल। बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या देगा, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई बताना है। देखो इसमें बहुत ही आसान सवाल है। हमने हर सवाल में, हर चैप्टर में यह बताया है, हर वीडियोस में यह बताया है कि आप सवाल को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि सवाल में क्या कह रहा है। जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जान पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, इसमें बहुत ही आसान है। चलो हम शुरू करते हैं। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है। यानी मान लेते हैं कि ये पेडेस्टल है। देखो, ये मान लेते हैं क्या है, एक पेडेस्टल है। क्या है ये? एक पेडेस्टल है। ये क्या है? हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पेडेस्टल है। एक पेडेस्टल है। इस पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ये कितने मीटर की? 1.6 मीटर की 1.6 मीटर की 1.6 मीटर की क्या लगी है? 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ये हमारा पेडेस्टल है। यहां से यहां तक क्या है? हमारा पेडेस्टल है। पेडेस्टल के यहाँ पे पेडेस्टल पर एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई जो है वो 1.6 मीटर है। 6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी शिखर सबसे ऊपरी भाग, अगर शिखर का एक बार ध्यान रखो, शिखर का है तो जान लो कि सबसे ऊंचा भाग कौन सा? सबसे ऊंचा भाग। और तल रहे तो सबसे नीचे वाला भाग। अगर कह रहा है शिखर तो जान लो कि ऊपर एकदम टॉप पे। तल कह रहा है तो जान लो कि एकदम नीचे। ध्यान, ठीक। देखो इसमें कह रहा है कि मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है, ये जो कोण है इसको मिला देंगे तभी यहाँ पे कोण बनेगा। ये यहाँ पे कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितने? 60 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, इसी बिंदु से, अब पेडेस्टल के शिखर कह रहा है, यानी पेडेस्टल यहां तक है। पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है कितना? ये है 45 डिग्री। कितना है? ये तो हमारा 60 था, लेकिन ये जो छोटा वाला है ये हमारा 45 बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 ही बन रहा है। यहां से मीनार के शिखर से एक बिंदु पर जो है इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ये ठीक है, ये यहां से ऐसे बन रहा है। और यहां से पेडेस्टल के शिखर, यहां तक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है?
वो 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? पेडेस्टल की ऊंचाई। जिसके इसके पहले वाले जो सवाल थी उसी तरह है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। पेडेस्टल की ऊंचाई यानी ये यहां से यहां तक पेडेस्टल है ना, यानी यहां से यहां तक है। कितना? यहां से यहां तक। पेडेस्टल की ऊंचाई यहां से यहां तक है, तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता, माना क्या माने? पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माने? x मीटर मान लो, ठीक है, वो मीटर लिख लो। पेडेस्टल की ऊंचाई ये मान ली। देखो कोण किसके माध्यम से बन रहा है? ये तो आ रहा है ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसको मिला रहे हैं तभी तो कोण बन रहा है ना। यानी ये तल की बात कर रहा है, यहाँ तल से उठ रहा है और यहाँ से बिंदु से बात कर रहा है, यानी इन दोनों को मिलाएंगे। यानी हमें मतलब किससे है? इससे मतलब है और इससे मतलब है। इसको क्या मानेंगे? इसको x मान लेते हैं। इसको भी मानना चाहो मान सकते हो, लेकिन वो उतना से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बिंदु वही है ना, यहीं से शुरुआत हो रही है पेडेस्टल की, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल की शुरुआत हो रही है, और यहाँ जो बिंदु है ये यहाँ पर बना रहा है, तब दोनों तो इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ से यहाँ तक हम दूरी मान लेते हैं, क्या? x मान लेते हैं। देखो इसको ऊंचाई h मान लेते हैं दोनों, क्योंकि दोनों सेम ही थोड़ी ना मानेंगे। ऊंचाई के बारे में कह रहा था, ऊंचाई को हम हाइट बोलते हैं, हाइट को h से लिखते हैं, h, इसीलिए ऊंचाई को हमने h मान लिया है, और ये दूरी है तो इसको हमने s मान लिया है। अब देखो नाम दे देते हैं a b c और ये d। कोई भी नाम जो देना चाहो वो दे सकते हो, चाहे जहां से, चाहे इधर से दे दो, चाहे इधर से दे दो, इससे नाम हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। एक बार डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, ए बी सी, दो त्रिभुज बन रहा है। एक छोटा बन रहा है, ये छोटा, ये छोटा बन रहा है, एक ये बड़ा बन रहा है। तो पहले चाहे छोटे वाले को चलना, चाहे बड़े वाले, छोटे वाले को चलेंगे, ठीक रहेगा। तो क्या करेंगे? त्रिभुज बी, त्रिभुज डी बी और सी में, त्रिभुज डी बी सी में, यानी उसकी ऊंचाई क्या है? h है, और ये क्या है? x है। तो यानी ये लंब है और ये आधार है, तो कौन सा सूत्र? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे, क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा, tan थीटा, थीटा का ये छोटा त्रिभुज ले रहे हैं तो कितना बन रहा है? 45, 45 बराबर लंब, लंब का जो मान है वो क्या है? h है, आधार का जो मान है वो क्या है? x है। tan 45 का मान 1 होता है, ये h अपान x हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, x का 1 में करेंगे x हो जाएगा, बराबर 1 का h में करेंगे h आ जाएगा। कितना आ जाएगा? h। समीकरण कितना? 1 मान लेते हैं। ये समीकरण कितना मान लेते हैं? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यानी इसका मतलब कहाँ? जहां x है वहां h रख सकते हैं, जहां x आएगा वहां h रख सकते हैं। ये कौन सा त्रिभुज लिए हैं हम? कौन सा त्रिभुज लिए हैं? ये हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं? बताओ कौन सा त्रिभुज लिए हैं? हम त्रिभुज छोटा वाला लिए हैं जिसका नाम है बी, ये डी बी सी, डी बी सी हम ले चुके हैं, बड़ा वाला लेंगे, ए बी सी लेंगे। कौन सा, कौन सा त्रिभुज लेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। देखो त्रिभुज ए बी सी लेके चलेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी लेके चलेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा से मतलब है, यानी कौन सा सूत्र लगाएंगे? tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, वही सूत्र लगाएंगे। tan थीटा के स्थान पर क्या है? tan थीटा के स्थान पे है 60 डिग्री। अगली बार 45 था, आपकी पूरा बन रहा है, तो 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब, लंब हमारा देखो ये
पूरा बोल रहे हैं ना, ये पूरा त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1.6 धन h हो जाएगा। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 1.6 धन h हो जाएगी। इसको और इसको मिलाएंगे तभी तो ये पूरा त्रिभुज बनेगा, ये पूरी लंबाई निकलेगी। तो ये लंब के स्थान पर कितना रखेंगे 1.6 धन h बटे आधार, आधार हमारा क्या है x है, कितना है x है। tan 60 का जो मान होता है, tan 60 का जो मान होता है वो क्या होता है √3 बराबर 1.6 धन h अपान x है, तो x बटे 1 कर देंगे। तिरछा गुणा करो, देखो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे ये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो x का √3 में गुणा करेंगे √3 और x 1 का इन सब में गुणा करेंगे वही आएगा, 1 का इन सब में गुणा करेंगे तो वही आएगा 0.6 धन h है, तो h हो जाएगा। देखो x का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, यानी समीकरण ये है x के स्थान पे क्या रख सकते हैं h रख सकते हैं, तो यहाँ √3 है तो √3 x के स्थान पे क्या रखेंगे h बराबर है, तो बराबर 1.6 प्लस h है तो h हो जाएगा। h वाला एक तरफ कर लेते हैं, संख्या जो है वो एक तरफ आ लेते हैं, ये है 3h, h इस तरफ ले आएंगे तो -h बराबर 1.6 है तो 1.6 हो जाएगा। देखो इन दोनों में, इसमें भी h है इसमें भी h है, h कामा कर लेते हैं, क्या h कामा करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √3 और यहाँ h कामा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो -1 बचेगा बराबर 1.6 हो जाएगा। यानी यहाँ h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ h बराबर कितना आ जाएगा 1.6 अपान क्या हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। देखो ये h इंटू √3 - 1 ये गुणे में है ना, वो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.6 अपान √3 - 1, कितना आया, कितना आया h बराबर जो आया 1.6 अपान √3 - 1 आया, कितना आया 1.6 अपान √3 - 1। देखो इतना आ गया ना, ये हमने बताया था कि अगर बटे में रूट में आ रहा है तो उसका हर का परिमेयीकरण करेंगे। एक बात और बताए थे, अगर हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, अगर एक संख्या है सिर्फ रूट में है तो ऊपर नीचे उसी से गुणा हो जाता है बस। लेकिन अगर दो संख्याएं हैं, ये जैसे √3 - 1 है, इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो जो माइनस वाला चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में उसको करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यही है हर का परिमेयीकरण। एक संख्या रहेगी तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बस। लेकिन अगर दो संख्याएं एक साथ हैं तो उसका जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर और नीचे गुणा उसी से करेंगे, लेकिन प्लस वाला अगर प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाता है बस। सिर्फ देखो √3 - 1 है तो क्या हो जाएगा, हर का परिमेयीकरण करने पर √3 + 1 अपान √3 + 1 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1, ये अपान में देखो √3 - 1 √3 + 1, यानी a - b a + b सूत्र बता है, a - b a + b का सूत्र होता है a - b a + b, इसका सूत्र होता है a² - b², यानी a के स्थान पे क्या है √3, यानी √3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, b² b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपान में √3 का स्क्वायर करेंगे। हमने बताया था अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाता है बस, यानी क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1.6 कितना आ जाएगा 1.6 और रूट में 3 + 1 हो जाएगा,
अपान में कितना, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा। अब देखो 2 से इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 या 16, यानी 1 अंक के बाद दशमलव है तो 0 दशमलव कितना आया, 8, यानी h बराबर कितना आ जाए, ये कितना है 0.8 √3 + 1 आया। कितना, 0.8 √3 + 1 आया, या h बराबर कह सकते हैं क्या आया, 0.8 √3 + 1। अगर आपको इसमें दशमलव के रूप में दे रहा है तो √3 का मान रख दीजिए 1.414, तो आसानी से आ जाएगा। h का मान हम नहीं रखते हैं, बस ऐसे है, ठीक है, ऐसे कर दोगे तब भी ठीक है, ठीक है ना। h बराबर कितना है, 0.8 × √3 + 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो सवालों को रटना नहीं है, रटना